जाते हैं क्लास। सेकंड क्लास से हमारी जनरल नॉलेज की। तो जीके को देखते हैं कि आज हमारा जीके में क्या क्या चीजें हैं। सी पोर्ट्स आपको बता दिए थे, ये मैंने ऑलरेडी भी पढ़ाए हुए हैं, फिर रिवाइज करवाए थे जो जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, पार्लियामेंट्स। डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट पार्लियामेंट्स हैं, जैसे हमारी मजलिस शूरा है, ठीक है, तो हमारी पार्लियामेंट है। तो अफगानिस्तान की लोया जरगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ थे बांग्लादेश का क्या है, जतिया संसद। जतिया संसद ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है। डेनमार्क की आपने याद रखनी है, क्योंकि इनके यूनिक नेम है जो आपको पेपर में काम आएंगे। फॉलकेटिंग। ठीक है। फॉलकेटिंग इज अ पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क। ये यूरोप का कंट्री है, नॉर्थ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है डेनमार्क। ठीक है, मैप में मैंने शायद दिखाया हुआ है। फॉलकेटिंग जो है ये डेनमार्क की पार्लियामेंट को कहा जाता है। इसराइल की आपने याद रखनी है, या तो नहीं रखनी चाहिए इस कंट्री को, बट क्या है पेपर में इसका नाम थोड़ा यूनिक है। किनीसेट। ठीक है। किनीसेट जो है या कैनसेट जो है, ये पार्लियामेंट है किसकी, इसराइल की। क्योंकि इसका भी नाम यूनिक है, पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है। यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जापान। जापान की पार्लियामेंट को कहा जाता है डाइट। क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि भाई डाइट भी हो सकती है। ठीक है। तो डाइट जो है किसकी पार्लियामेंट को कहा जाता है, जापान की पार्लियामेंट को कहा जाता है। स्टोर्टिंग भी आपने याद रखनी है, स्टोर्टिंग कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे की पार्लियामेंट को स्टोर्टिंग कहा जाता है। रिक्स डेक किसको कहा जाता है, स्वीडन। ये क्यों बता रहा हूं, यहां से एसपीएससी में क्वेश्चन आया था कि रिक्स डेक स्टोर्टिंग फॉलकेटिंग इज डैश डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला भी, इसका भी स्टोर्टिंग और रिक्स डे का, कि ये क्या है, कंट्रीज के नेम है, सी पोर्ट्स हैं, पार्लियामेंट्स हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि फॉलकेटिंग, क्नीसेट, डाइट, स्टोर्टिंग, रिक्स डेक, ये क्या है, ये पार्लियामेंट्स के नेम है। ठीक है, स्वीडन की पार्लियामेंट को रिक्सडेग कहा जाता है, नॉर्वे की पार्लियामेंट को स्टोर्टिंग कहा जाता है, जापान डाइट, इसराइल किनीसेट या केनसेट, फॉलकेटिंग डेनमार्क। स्पेन, स्पेन की कहा जाता है कोर्टेस। ठीक है, कोर्टेस कहा जाता है पार्लियामेंट को। बस इतने करें, और कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है। ईरान, ईरान की भी एक दफा आ चुकी है मजलिस, सिंपली। ठीक है, यह भी आ चुका है क्वेश्चन। मजलिस किसकी पार्लियामेंट को कहा जाता है, ये ईरान की पार्लियामेंट को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और मदर ऑफ पार्लियामेंट पूछा जाए कौन सी है, वो है ब्रिटिश की पार्लियामेंट। यह भी एमसीक्यूज एसपीएससी में आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मदर ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटिश, ब्रिटिश को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने सारी कंट्रीज को कॉलोनीज बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये मदर कहा जाता है कि ये सब सबके ऊपर है। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं। और ओल्डेस्ट पार्लियामेंट किसकी है, एल्थिंग ऑफ आइसलैंड। ये भी एमसीक्यूज आता है। एल्थिंग ऑफ आइसलैंड, इसको 930 में एडी में फाउंड किया गया, तो ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट ये है। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट पूछा जाए तो एल्थिंग ऑफ आइसलैंड को कहा जाता है। फिर डिफरेंट न्यूज एजेंसीज हैं, कि डिफरेंट कंट्रीज की न्यूज एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं। ये आपने याद रखनी, अंसा। अंसा किसकी न्यूज एजेंसी है, इटली की। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एपीआई तो इंडिया की है, हमने पाकिस्तान की आपको पता हो, एपीपी। ये किसकी न्यूज एजेंसी है, पाकिस्तान की। एपीपी कहा जाता है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। मतलब जितनी भी मीडिया है हमारी, इसके अंदर आती है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये फेसबुक पेज भी आपको मिल जाएगा इनका, एपीपी का। तो ये पाकिस्तान की नेशनल या पाकिस्तान की जो है ना ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। बाकी और चैनल इसमें आते हैं। और आपने याद रखनी है, राइटर्स किसकी है, राइटर्स तो आप देख रहे होंगे न्यूटन में, ये ब्रिटेन का न्यूज एजेंसी है। ठीक है, ये ब्रिटेन का आता है। और ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, सना और सबा, क्योंकि ये फीमेल के नेम है ना, इससे क्वेश्चन आपको तंग कर सकता है। सना जो है, ये है सीरिया का। सीरिया की न्यूज एजेंसी है, शाम जिसको कहा जाता है। सीरिया की न्यूज एजेंसी को क्या कहा जाता है, सना। सही है। और जो सबा कहा जाता है, सबा कहा जाता है यमन की पार्लियामेंट को। ठीक है, तो ये दोनों सिर्फ आपको थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, जो है ना।
सिंपल ही बता देता हूँ, इसकी ट्रिक है कि शायद अच्छी लगे नहीं लगे तो आपको थोड़ा सा समझने में क्लियर हो जाएगा। सबा ने यमी फूड बनाया, ठीक है। यमी फूड आपने याद रखना है, यहाँ सबा का यमी फूड। तो इस तरीके से आपने यमी से याद रखना है वाई। तो अगर सबा का पूछ रहा है तो आपने वाई से यमी याद रखना है कि यमी जो है ये किसका है, यमन का है। सबा जो न्यूज एजेंसी है वो यमन की है। बाकी एक आप याद करेंगे तो सना जो है वो तो सीरिया की होगी फिर, ठीक है। यहाँ ऐसे कर लें कि सना की शादी हो गई सीरिया, सबा की शादी हो गई यमन। अगर ये याद ना रहती है तो ये आपने याद रखना है, सबा का फूड जो है वो यमी है। या सबा ने जो चीज को कुकिंग की है वो यमी है, मैं वेरी टेस्टी है। तो यमी से वाई से आपने याद रखना है सबा यमन की है। तो सबा अगर यमन की है तो सना सीरिया की होगी। सही है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। मीना न्यूज एजेंसी इजिप्ट की है, क्योंकि अभी ट्रिक लगानी होगी थोड़ी बहुत अब एमसीक्यूज में, वरना वहां पे इतने ऑप्शन आएंगे आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। ठीक है। मीना किसकी न्यूज एजेंसी है, इजिप्ट की है। वफा किसकी है, वफा है फलस्तीन की, यह भी आपको पता हो। फलस्तीन जो है इसकी न्यूज एजेंसी को वफा कहा जाता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है बस न्यूज एजेंसीज जो मैंने बताए हैं, वो अपने सना और सबा से एमसीक्यू जाते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह कैपिटल्स यहाँ से आपको बताऊंगा कि एसपीएससी के अकॉर्डिंग कौन से कैपिटल इंपॉर्टेंट है जो जीके में कभी कभी आ जाते हैं। वो वहां से हम यहाँ से निकालेंगे 5 8 10 या 20 तक, वो आप याद रखें इंशाल्लाह जब भी क्वेश्चन आएगा। वैसे ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट है सारे, बट यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट निकाल के दूंगा, ये हम नेक्स्ट वीक में कैपिटल्स करेंगे। बाकी वन लाइनर्स की तरफ चलते हैं जीके में और क्लास को करते हैं अलविदा। वन लाइनर्स में हमने पढ़े थे क्वेश्चंस जो थे, ये आपको बता दिया था। नाजी का मेन कैंप जो है इसका ऑटोबायोग्राफी, यहां तक हमने किया था, एडोल्फ हिटलर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये मैंने बता दिए हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने दो न्यूक्लियर वेपन्स जापान के सिटीज पे छोड़े थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, नागासाकी पे 9 अगस्त को छोड़ा था, ये मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो वो जो 6 अगस्त को हिरोशिमा में आया था उसका नाम था लिटिल बॉय, बता दिया था लिखवाया था, जो हिरोशिमा पे गिरा था। फर्स्ट एटॉमिक बम 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नेम से जापान के शहर हिरोशिमा में गिरा था। दूसरा था फेट मेन। फेट मैन ये सेकंड एटॉमिक बम था जो नागासाकी इज द वाज द सिटी ऑफ जापान, अभी भी है, डेवलप हो चुका है हाईली। 9 अगस्त 3 दिन के बाद यहां पे गिराया गया था। तो ये इनके नाम थे। हु वाज द एम्पियर ऑफ जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, ये जापान का एम्पियर था हीरो हितू। ठीक है, हीरो हितू जो था ये एक किंग था जो उस टाइम जापान को रूल कर रहा था। इसने फटा किया हुआ था सारे में। तो ये पहला जो बम था 8:15 सुबह के टाइम गिराया गया था 6 अगस्त को। ठीक है, तो ये आप सोचें सिर्फ कि यार क्या हालत होगी उस टाइम। और जो है ना, ये लिटिल बॉय, ये बताया था आपको, इसका वेट था 12,000 से 15,000 टन। ठीक है। तो ये 13 स्क्वायर किलोमीटर तक इसने एरिया पूरे को डिवास्टेटेड कर दिया था। ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। 3 डेज लेटर नागासाकी पे 11:02 पर जापानीज टाइम के अकॉर्डिंग बम गिराया गया था। ठीक है। तो यह आपने याद रखना है, बाकी तो यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान अफेयर्स के ये मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, और वरना हम पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। मोहम्मद अली जना फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं पाकिस्तान के। ख्वाजा निजामुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल हैं, बता चुका हूँ। गुलाम मोहम्मद थर्ड गवर्नर जनरल हैं। सिकंदर मिर्जा फोर्थ गवर्नर जनरल हैं पाकिस्तान के। ठीक है। और सिकंदर मिर्जा को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी माना जाता है। ओ सॉरी, प्रेसिडेंट, सॉरी सॉरी, प्रेसिडेंट। अयूब खान फिर सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं, ये मार्शला वाले थे सारे। और फर्स्ट सेकंड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लियाकत अली खान थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा निजामुद्दीन, मोहम्मद अली थर्ड थे। और सॉरी, ख्वाजा निजामुद्दीन, मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली बोगरा जिसे कहते हैं, ये थर्ड थे। ये भी मैंने नाम लिखवा दिया। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट हबीबुल्ला खान थे, ये भी बताया हुआ है।
फर्स्ट अपो लीडर ऑफ अपोजिशन खान अब्दुल वली खान थे। ये अपोजिशन के लीडर थे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जफरुल्लाह खान थे, ये भी बताया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक जाहिद हुसैन, ये भी आपने याद बताया हुआ है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शमशाद अख्तर, बताया हुआ है। फर्स्ट गवर्नर, अभी क्या था ना, वन यूनिट सिस्टम लागू किया गया था 1955 के बाद। मतलब उसमें था कि एक तरफ है वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें ये सिंध पंजाब पूरा आता है, और एक है ईस्ट पाकिस्तान जिसमें ये बांग्लादेश वाली साइड आती। तो इन दोनों को डिवाइड किया गया था वन यूनिट में। सही है। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था, इसका गवर्नर बनाया गया था मुश्ताक अहमद गुरमानी को। मुश्ताक अहमद गुरमानी ये वेस्ट पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर था। और द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान डॉक्टर खान साहिब, इसको पूरे वेस्ट का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वाली साइड का था पाकिस्तान की तरफ से, अमीरुद्दीन अहमद उसका नाम था, या अमीरुल अहमद उसका नाम था। ठीक हो गया। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे ईस्ट पाकिस्तान के, अब्दुल हुसैन सरकार, बांग्लादेश वाली साइड जो पाकिस्तान देख रहा था। तो अब्दुल हुसैन सरकार जो थे ये चीफ मिनिस्टर थे ईस्ट पाकिस्तान के फर्स्ट। फर्स्ट चीफ जस्टिस, ये तो एसपीएससी में रिसेंटली पास पेपर्स में भी दिखाया था, आ चुका है, सर अब्दुल रशीद साहब। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। फर्स्ट गवर्नर सिंध का वीओ में भी आ चुका है, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह शेख गुलाम हुसैन। चीफ मिनिस्टर सिंध का अयूब खोड़ो। ये सारे बताए हुए हैं सवाल। फर्स्ट निशान हैदर किसको मिला था, यहाँ पे ही बताया था, मोहम्मद सरवर, कैप्टन मोहम्मद सरवर को मिला था। 1948 वाली जंग में ये शहीद हो गए थे। जियोग्राफी क्या है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के फोर कंट्रीज सराउंडेड में। वखान सेपरेट करता है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है 1046 किलोमीटर। बट इसकी न्यू रीडिंग आपको बता दूं, 1058 किलोमीटर है न्यू रीडिंग, अभी वाली 2023 के बाद ये चेंज हुई थी। तो वीओ में ये क्वेश्चन पुरानी से ही आया था, तो दोनों आपको पता हो। अगर 1058 है तो फिर आपने ये करना है, अगर 1046 है तो 46 ही करना है। और ये रिसेंटली 2025 में वीओ के पेपर में आई थी, कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। बिगेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान का कौन सा है? दोनों नहीं देगा भाई, दोनों नहीं देगा। दोनों नहीं देगा, ऐसे वो भी इतने भी पागल नहीं है, दोनों दे। यहाँ तो वो पुराने क्वेश्चन से उठाते हैं तो वो 1046, अगर उन्होंने न्यू थोड़ी रिसर्च की हुई होती है तो वो ये आपको वैल्यू देंगे 1058। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1058 फेडरल में अभी आया था तो उसमें 1058 ही यूज की गई थी। तो वो थोड़ा रिसर्च करके पेपर बनाते हैं। तो इसलिए दोनों आपको पता हो, जो ऑप्शन आए वो आपने करना है। दोनों नहीं आएंगी, ये मेरी गारंटी है। साथ थोड़ी देगा। द बिगेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान में एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा है, वो है बलोचिस्तान, ये आपने याद रख। एरिया का पूछे तो, पॉपुलेशन का पूछे तो पंजाब है। एरिया का पूछे सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रोविंस कौन सा है, बंगला ओ सॉरी बलोचिस्तान। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो है पंजाब। स्मॉलेस्ट प्रोविंस एरिया के अकॉर्डिंग केपीके। इंडस रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का। ठीक हो गया। उसके बाद यहां से लाल सुहानरा पार्क, ये भी पेपर में आता है कि ये कहाँ पे, आपने जस्ट सिटी का नाम याद रखना है, बावलपुर। ठीक है, लाल सुहानरा पार्क, ये कहाँ पे, बावलपुर पे। सही हो गया। डिजर्ट चोलिस्तान, ये कहाँ पे, बावलपुर में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है वीओ में चोलिस्तान से 2020 में। ठीक है, तो ये बावलपुर में, ये डिजर्ट एरिया है चोलिस्तान। ठीक है, ये बावलपुर इनकी जगह पे साउथ में आते हैं ये। डिजर्ट थल जो है, ये पंजाब में थल डिजर्ट, थर सिंध में, थल पंजाब में। मियावाली और सरगोदा के बीच में आता है थल डिजर्ट। ठीक है, और जो थर डिजर्ट है ये सिंध में लोकेटेड है, ये आप सबको पता होगा। हाईएस्ट माउंटेन पाकिस्तान की केटू है। ये कराक्रम में आती है केटू। और हिमालयाज की सबसे बड़ी बुलंद चोटी है नागा पर्वत, जिसको किलर माउंटेन कहा जाता है, यह भी बता दिया है हमने। कोल्डेस्ट प्लेस पाकिस्तान में जियारत है।
ठीक है, कोटिया के आगे, और हार्टेस्ट प्लेस पाकिस्तान में जैकमाबाद है। जैकमाबाद सही है। यह भी आपको पता होगा। ये 6 बैरेजेस मैंने बताई हुई थी। चश्मा बैरेज, जिना बैरेज, और तुनसा बैरेज, ये तीन पंजाब में इंडस रिवर पे बैराजेस बनी हुई है। सिंध की तीन कौन सी हैं? गुड्डू बैराज, कोटड़ी बैराज, और सक्कर बैराज। तो इंडस रिवर पे कुल मिला के 6 बैराजेस बनी हुई हैं सिंधु दरिया में। तीन पंजाब में, तीन सिंध में। किंजर लेक कहाँ पे? ठट्ठा में है। मंचर लेक जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बता चुका हूँ। रावल लेक इस्लामाबाद में। सैफुल मलूक नारान कांगान, ये आपने सुने होंगे। तो सैफुल मलूक नारान में लोकेटेड है लेक। सात पारा ये स्कर्दू में। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं क्लास। ये कुछ पाकिस्तान की थोड़ी जियोग्राफी ये सारी चीजें थी, यहाँ से भी एमसीक्यूज आते हैं, तो यहाँ इसलिए ये बता दिए। ठीक है, तो यहाँ तक